उसमें फांसने की भी कोशिश की गई, वहाँ सवालात उठाए गए और वो जो सवाल है उस सवाल की शक्ल में उनका एक नाम सिर्फ मेंशन है इमरान खान साहब का इस पेंडोरा पेपर्स के अंदर। वो किस अंदाज में है, यानी वहाँ क्लैरिफिकेशन है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे इसमें दर्ज है, पेंडोरा पेपर्स हैं इसके अंदर, द डॉक्यूमेंट्स कंटेन नो सजेशन दैट खान हिमसेल्फ ओन्स ऑफशोर कंपनीज, कि ये डॉक्यूमेंट बड़ा क्लियरली ये कह रहा है कि इमरान खान कोई ऑफशोर कंपनी ओन नहीं करते, उनकी मलकियत में नहीं है, वो बेनिफिशरी नहीं है किसी कंपनी के। सबके ख्वाब टूट गए। लेकिन ये मियां नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले क्यों कहा गया अब तो अब इमरान खान का होगा और ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। एहसन इकबाल ने क्यों कहा कि इमरान खान का नाम आ गया है तो फौरी तौर पे इस्तीफा दे दे, और बाकी लोगों ने ये क्यों कहा वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उमर चीमा PMLN के बहुत करीब है और जियो और जंग न्यूज़ भी जो है वो PMLN के बहुत करीब है। अभी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जियो के खिलाफ एक शेम का एक ट्रेंड भी चल रहा है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेट है, अब सारे जियो का तो कसूर नहीं है, सारे इदारों का तो नहीं है, जितने लोग वहाँ पे काम करते हैं उन सबका तो कसूर नहीं है, तो पूरा इदारा तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो खबरें इस तरीके से उन्होंने दी हैं और फिर PMLN ने उनको इस तरीके से उठाया है कि उन्होंने इस तरह का माहौल बना दिया कि घबराना नहीं है, इमरान खान फंस गए। बल्कि उमर चीमा की जब पहले इमरान खान साहब ने तारीफ़ की थी, जब पनामा पेपर्स लीक हुए थे तो उस पर जब इमरान खान साहब ने तारीफ़ की थी वो निकाल के दिखा रहे थे, घबराना नहीं है, फिर आ रहा है, इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा की। नून लीग ने, कुछ नून लीग के सहाफ़ियों ने, कुछ दानिश्वरों ने, कुछ जियो ने, ये लोग कर रहे थे, जियो के एम्प्लॉयज़ भी कर रहे थे। लेकिन अब सारा का सारा गेम उलट गया। नवाज शरीफ साहब तक और एहसन इकबाल साहब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची जियो से कि हमें यह पता चला है कि इमरान खान का नाम है, इसमें नाम तो था लेकिन वो क्लैरिफिकेशन में था कि उसके नाम पे कोई ऑफशोर कंपनी नहीं निकली। चेक किया, नहीं निकली, उसकी है ही नहीं। जो एड्रेस बताया जा रहा है वो उस सोसाइटी के दूसरे कोने पे एक घर का एड्रेस है और वो बंदा खुद कह रहा है जनाब मेरी कंपनी ने मैंने 2008 में बनाई थी, मेरा इमरान खान से या इन कंपनीज का इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा सारी गेम उल्टी हो गई। मियां नवाज शरीफ और एहसन इकबाल को जब इतना पता चला कि नाम है तो वो समझे नाम उसी तरह होगा जिस तरह हमारा नाम होता है, लेकिन वो नाम उस तरह निकला नहीं। अब जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसा स्कैंडल आए, मुमकिन ही नहीं है कि PMLN पीछे रह जाए। इसहाक डार साहब का बेटा वो फिर बीच में है इसके, शौकत तरीन की निकल आई जो इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना है, उसके अलावा खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की निकल आई, फैसल वाडा साहब के बारे में उनकी भी निकल आई, और उसके अलावा मुन्ने सलाई का कहा जा रहा है। मुन्ने सलाई की एक क्लैरिफिकेशन भी है, उन्होंने कहा जी डिक्लेयर्ड है और मेरे सारे एसेट डिक्लेयर्ड हैं, ये जितनी चीज़ें भी हैं ये सारी कानून के मुताबिक है और डिक्लेयर्ड है। यही बात जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना ने भी की है और यही बात। अब फ़र्क क्या है ज़रा थोड़ा सा आप इसको देखें, लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि इमरान खान ने इसके ऊपर भी एक हथौड़ा मारा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने क्या किया जिससे अब ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाएगी PMLN के कैंप में, वो ये है, वी वेलकम द पेंडोरा पेपर्स exposing the ill-gotten wealth of elites accumulated through tax evasion and corruption and laundered out to financial havens. The UNGA's panel FACTI calculated a staggering $7 trillion in stolen assets parked in largely offshore tax havens. ये इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया और बल्कि 3 ट्वीट ऊपर नीचे कर दिए। अगले में उन्होंने कहा कि माई गवर्नमेंट विल इन्वेस्टिगेट ऑल ओवर सिटीजन मेंशन्ड इन द पेंडोरा पेपर्स एंड इफ एनी रॉन्ग डूइंग इज एस्टेब्लिश्ड वी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। इस बारे में भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने ये बताया कि इफ अनचेक्ड, अगर हम इसको चेक ही नहीं करेंगे तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे। मैं आपको इसका पूरे का ट्रांसलेशन बता देता हूं। 3 ट्वीट्स ऊपर नीचे इमरान खान साहब ने किए और उन ट्वीट्स में वो क्या कह रहे हैं ये आप सुन लें। उनका यह कहना है कि हम पेंडोरा पेपर्स को खुशामदीद कहते हैं, जो अशराफिया की नाजायज़ दौलत को बेनकाब करते हैं, जो टैक्स चोरी और बदनवानी के ज़रिए जमा होती है, यानी वो दौलत जो टैक्स चोरी से और बदनवानी से जमा होती है और ऐसी जगहों पे पहुंच जाती है जो टैक्स हेवन्स हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के SGs के पैनल FACTI ने चोरी शुदा, ये अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है, ज़ेली इदारा है जो काम करता है इस किस्म के जराइम के ऊपर,
यानी इसका नाम है हाई लेवल पैनल ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटेग्रिटी। ये एक अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है जो इस किस्म के फाइनेंशियल क्राइम्स को और इन चीज़ों को देखता है। वो ये कहता है कि चोरीशुदा असासों में $7 ट्रिलियन का तखमीना उन्होंने लगाया कि $7 ट्रिलियन, 7,000 अरब डॉलर जो हैं वो चोरी हुए असासे हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक जो बड़े पैमाने पर ऑफशोर कंपनीज़ के ज़रिए से टैक्स हेवन्स में जमा किए गए हैं। फिर उन्होंने कहा मेरी हुकूमत पंडोरा पेपर्स में तमाम शहरी जो शामिल हैं इसके अंदर जिनके नाम हैं उनकी तफ्तीश करेगी और अगर कोई गलत और गैर कानूनी साबित हुआ तो हम मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं आलमी बरादरी से मुतालबा करता हूं कि वो इस संगीन नाइंसाफ़ी को ऐसे ही लें जैसे वो माहौलियाती तब्दीली को लेते हैं या जैसे वो मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज के इशू को लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस जुल्म को भी बिल्कुल उसी तरह लें। आलमी बरादरी से अपील। फिर उन्होंने कहा कि अगर इसको ऐसे ही अनचेक्ड छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया, तो अमीर और गरीब रियासतों के दरमियान अदम मसावात में इजाफा हो जाएगा और गुर्बत में इजाफा होगा। इसके नतीजे में गरीब जो रियासतें हैं वहाँ से अमीर रियासतों की जानिब बहुत बड़ी माशी नकल मकानी का सैलाब आएगा। यानी गरीब मुल्कों से मज़ीद लोग अमीर मुल्कों की तरफ जाएंगे और पैसा भी वहाँ को जाएगा, जिससे दुनिया भर में मज़ीद माशी और समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा, जो एक बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये इमरान खान साहब के 3 ट्वीट्स हैं। यानी जिसके ऊपर आप एलिगेशन लगा रहे थे वो कह रहे हैं जी हम तो इसकी इंक्वायरी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। कुछ बड़े नाम इसके अंदर आए हैं, वो नाम भी आपको बता देते हैं लगे हाथों। इसमें मैंने आपको बताया शौकत तरीन साहब का नाम है, अली डार का नाम है, इसहाक डार के बेटे, और इसके अलावा चौधरी मुनसलाई का नाम है, फिर नवीद मुगीस शेख का नाम है, और ये शुगर मिल वाले हैं इनका नाम भी है इसके अंदर, फैसल वाडा जो है वो उनका नाम भी है, और इसके अलावा बशीर दाऊद का नाम है। ये लोग क्लेम करते हैं इन्होंने कंपनीज बनाई हैं और इनकी लीगल हैं और डिक्लेयर्ड है। जिनकी नहीं होंगी वो पकड़े जाएंगे, नहीं बचेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की भी कंपनी अगर लीगल होती है, डिक्लेयर्ड होती है, तो मसला ही कोई नहीं था। यानी मियां नवाज शरीफ साहब अगर ऑफशोर, अच्छा ऑफशोर कंपनी लोग बनाते क्यों हैं? वो इसलिए बनाते हैं ताकि वहां पे उनको पैसों से, टैक्सेस से बचने का उनको एक रास्ता मिल जाता है उन मुल्कों में, इसलिए बनाते हैं। वो वहां के लोग भी बनाते हैं, यहां के लोग भी जाके बनाते हैं कि ऑफशोर कंपनी बनाओ, टैक्स बचाओ। लेकिन जो चोरी का पैसा लेकर जाता है वो इसलिए बनाता है कि उसका पता ही नहीं चलेगा ये दौलत इसकी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर कंपनी नहीं बनाई थी। इन लोगों ने तो शायद टैक्स बचाने के लिए या कारोबार के लिए किसी ने बनाई होगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का केस उल्टा था। मियां साहब ने इसलिए बनाई थी ताकि उनकी शनाख्त छुपाई जा सके, पता ही ना चले कि ये जायदाद मियां साहब की है, क्योंकि वो जायदाद इतनी महंगी थी कि मियां साहब बता नहीं सकते थे कि ये ली कैसे और ये जायदाद बनाई कैसे। इनमें भी कुछ ऐसे लोग होंगे, पकड़ा जाना चाहिए उनको। जैसे आरिफ उस्मानी साहब हैं, ये नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट रहे पहले पाकिस्तान में। फिर एहसन लतीफ़ साहब हैं, इनका भी बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में है। उसके अलावा मैं आपको और बंदे बताता हूँ। अली जहांगीर सदीकी, ये एम्बेसडर एट लार्ज फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद अदनान अफरीदी, ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रहे हैं। फिर इसके बाद खुसरू बख्तियार, ये फेडरल मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, इनका भी नाम। अब्दुल्ला मसूद, सन ऑफ वकार मसूद खान, फॉर्मर एसपी असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंशियल एंड रेवेन्यू, ये साबिका है। इसके बाद जी एक आ गए आसिफ हफीज़, ये मर्चेंट हैं, ताजिर हैं। फिर एक लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्ला शाह, इन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इनके बारे में एतराज़ भी PMLN बहुत ज़्यादा कर रही है, मुशर्रफ साहब के करीबी थे। फॉर्मर मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इसके बाद मेजर जनरल रिटायर्ड नुसरत नईम, ये फॉर्मर ISI DG काउंटर टेररिज्म, और इन्होंने एक रजिस्टर्ड की कंपनी 2009 में। फिर इसके बाद हसन मुजफ्फर, ये जनरल रिटायर्ड अफजल मुजफ्फर के बेटे हैं और इनकी भी ऑफशोर कंपनी है। तो इस तरह रिटायर फौजियों की, उनके रिश्तेदारों की, और उसके अलावा कुछ कंपनीज जो हैं वो सियासतदानों की, ब्यूरोक्रेट्स की और मुख्तलिफ लोगों की निकल रही हैं। तो इंक्वायरी तो इसके ऊपर होनी चाहिए। शर्जील मेमन भी निकले हैं पीपल्स पार्टी के, अभी दीगर नाम आ रहे हैं, पता चलेगा और कौन कौन निकलता है। लेकिन इमरान खान साहब ने इन्हीं का फंदा इन्हीं के गले में फिट कर दिया है। और अब कल तक जो लोग कह रहे थे घबराना नहीं है, इंक्वायरी होनी चाहिए, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 3-4 दिन के बाद वो लोग कह रहे होंगे कि यार बंद करो इंक्वायरी,
पहले वालों को तो सजा हुई नहीं, इनको क्यों पकड़ते हो, ये क्यों इंसाफ कर रहे हो, ये इंक्वायरी क्यों कर रहे हो। एक दो दिन के बाद ये इंक्वायरियों के खिलाफ हो जाएंगे, वो इसलिए कि इमरान खान तो निकला ही नहीं। यानी मैं आपको एक बड़ी अजीब चीज़ बताता हूं कि नवाज शरीफ अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने दामादों और बहुओं के लिए, अपने पोते पोतियों और नवासियों के लिए, अपने समधी के लिए, अपने भाइयों के लिए, किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। यानी उन सब की जो जायदादें, उन सब के जो कारोबार हैं, उनमें से किसी एक के लिए भी नवाज शरीफ जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अपने वजीरों के लिए इमरान खान जिम्मेदार है, चाहे उनकी डिक्लेयर्ड ऑफशोर कंपनियां हों चाहे ना हों। लेकिन इमरान खान अपने दूर दराज के लोगों के लिए भी जिम्मेदार है, लेकिन नवाज शरीफ अपने इमीडिएट नेक्स्ट जो रिश्तेदार हैं उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह कोई अजीबोगरीब ही एक दस्तूर है जो पीएमएलएन के लोग जो हैं वो इसको बहुत ज्यादा वावेला करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। बहरहाल इसहाक डार के बेटे का नाम भी आ गया, बल्कि एक टीवी चैनल जो है वो चला रहा था जुनैद सफदर का भी, तो उस पर मरियम नवाज ने कहा जी मेरे बेटे की नहीं है ऑफशोर कंपनीज। हाँ, लेकिन उनकी अपनी थी, मरियम नवाज साहिबा की अपनी थी, मरियम नवाज साहिबा के भाइयों की भी थी। मरियम नवाज साहिबा खुद बेनिफिशियल ओनर थी कंपनी की, और ये जो प्रॉपर्टी थी वो मरियम नवाज साहिबा की प्रॉपर्टी थी, और उस दौर में बनी जब ये लोग कमा नहीं सकते थे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस बड़ा मुख्तलिफ था। उन्होंने जो सारा कुछ किया था वो पैसे छुपाने के लिए किया था। बहरहाल नॉर्मली लोग जो इस्तेमाल करते हैं इसको, वो टैक्स बचाने के लिए करते हैं। दो तरह के लोग ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं, एक वो जो पैसे छुपाना चाहते हैं, अपने एसेट्स नहीं बताना चाहते, अपनी मनी ट्रेल नहीं देना चाहते, और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो टैक्स को बचाना चाहते हैं, क्योंकि इन टैक्स हेवन्स के अंदर आप बाहर से पैसा लाके पार्क करते हैं तो आपसे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते और आपको बड़े बड़े टैक्स नहीं देने पड़ते। और ये जो इसहाक डार साहब का बेटा है ना, ये गालिबन मियाँ नवाज शरीफ साहब का दामाद भी है, तो इसकी ऑफशोर कंपनी है। तो शरीफ खानदान आपको पता है बिला वजह जाके ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ जाता है। कल तक सारा पीएमएलएन जो है वो पेंडोरा कर रहा था, और अब ये पेंडोरा बॉक्स जब खुला है तो पेंडोरा की कहानी मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई थी कि ये कहानी एक ऐसे बॉक्स की है जिसको जब खोलो तो इसमें से दुख, तकालीफ, परेशानियां और बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, और आखिर में इसमें से उम्मीद निकलती है। तो उल्टा जो लोग कल तक खुशियां मना रहे थे उनके लिए दुख, परेशानियां और इस तरह की चीज़ें निकली हैं, और उम्मीद निकल आई दोबारा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अकाउंटेबल कर सकता है 700 मजीद लोगों को। हो सकता है इसमें से ज़्यादा लोगों की ऑफशोर कंपनीज लीगल हों, उन्होंने डिक्लेयर की हों, चोरी के पैसों की ना हो, लेकिन बहुत मुमकिन है जिनकी ये हों वो पैसा लूट का वापस तो लेना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अभी तक कुछ आलमी रहनुमा भी सामने आए हैं, उनके नाम भी आपको बता देते हैं। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला का नाम भी पेंडोरा पेपर्स में ऑफशोर कंपनी बनाने वालों में शामिल है। कतर के हुक्मरानों की ऑफशोर कंपनियां भी पेंडोरा पेपर्स के अंदर शामिल हैं, बहुत सारी उन्होंने बनाई हुई हैं। यूक्रेन, कीनिया और एक्वाडोर के सुदूर जो हैं उनकी ऑफशोर कंपनियां भी पेंडोरा पेपर्स में शामिल हैं। चेक रिपब्लिक और लबनान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी ऑफशोर कंपनियां भी निकल आई हैं। उसके अलावा साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टॉनी ब्लेयर के नाम पे भी ऑफशोर कंपनी पेंडोरा पेपर्स के अंदर शामिल है, जबकि अभी कुछ बता रहे थे लोग कि शायद सचिन तेंदुलकर के नाम के ऊपर भी कोई ऑफशोर कंपनी मौजूद है। तो दुनिया भर की ऑफशोर कंपनीज हैं, उनके पोल खुल रहे हैं और ये खुलते चले जाएंगे, ये चीज़ें छुपेंगी नहीं। दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, बहुत करीब आती चली जा रही है। जिन लोगों ने जहां जहां पैसा छुपाया हुआ है वो ज़्यादा देर तक उसको छुपा नहीं पाएंगे, ये चीज़ें खुलेंगी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पूरी दुनिया से बार बार कहते हैं कि गरीबों का पैसा गरीबों को वापस करो। जो गरीबों का पैसा अमीर मुल्कों में जा रहा है, इस इर्तिकाज को रोका